जरा हृदय खुल के लगाओ, संत के जयकार में जी नहीं छोड़ना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करुणा बिनेबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाई। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाई। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु पूज्यपाद संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। पूज्य बाबा परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी हम लोग आराध्य देव के अमृत वाणी सुन चुके हैं। और आराध्य देव के प्रवचन में कुछ बाकी नहीं रहा है, सारी बातें आ गई। उससे बेसी कोई कह ही नहीं सकता है दुनिया में। फिर भी थोड़ा थोड़ा कहते आ रहे हैं हम लोग। तो अभी मूल विषय का पाठ हुआ है, अभी सुन चुके हैं। पर हमारा तो सब कुछ कह दिए संक्षेप में। और मानस का भी पाठ हुआ है, उसमें सुन चुके हैं कई वक्ता से। यहाँ भगवान श्री राम पूछे हैं वाल्मीकि जी से कि आप तो बहुत वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, मुझे पिता की आज्ञा पालन करने के मैं आया हूँ, तो मुझे 14 वर्ष रहना है इस वन में, तो सब जगह देखा हुआ है, तो मैं कहाँ रहूँ, जरा कृपा के बता दें हमें। तो इसी पर वाल्मीकि जी, जबकि भगवान सामने में हैं, देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, अब फिर भी कह रहे हैं कि प्रभु पहले मैं आपसे मैं पूछ रहा हूँ, पहले आप मुझे बता दीजिए तो मैं भी आपको बता दूँगा, आप पूछ लो। तो वहाँ वाल्मीकि मुनि पूछे हैं कि आप किस जगह नहीं हैं, वह जगह मुझे बता दी तो आपको रहने की जगह बता दूँगा। पूछहु मोहि कि रहम कहाँ, अब मैं पूछत सकुचाऊँ, जहन होय तहु देहु कहें तुम्हें बताऊँ ठाम। हमसे पूछ रहे आप पहले कहाँ नहीं हैं, वह जगह बता दीजिए। अब जरा आप सोचें इस पर हम कि भगवान कितना जगह छुके होंगे, आगे जो खड़े होंगे तो 1.5 हाथ मुश्किल से,
या 2 हाथ लंबा चौड़ा ज़्यादा होंगे 2 हाथ, फिर भी कह रहे हैं आप कहाँ नहीं हैं। कहने के भाव क्या है? शरीर के लिए नहीं कह रहे हैं, शरीर हम 2 हाथ पर है, लेकिन व्यापक प्रभु सब जगह है। शरीर है 2 जगह पर, तो शरीर भगवान नहीं है, भगवान शरीर को धारण किए हैं और विशिष्ट कार्य के लिए और विशिष्ट काम कर करके उस शरीर को त्याग दिए हैं। तो शरीर भगवान नहीं, भगवान शरीर को धारण किए। ईशान देव कहते हैं कि मूर्ति में प्रभु हैं, लेकिन मूर्ति प्रभु नहीं है। जैसे मकान आपका है, लेकिन मकान आप नहीं। शरीर आपका है, लेकिन शरीर आप नहीं। शरीर पर कपड़ा पहने हैं हम आप, नहीं कपड़ा हम आप नहीं। तो केवल शरीर को जाने और शरीर में रहने वाले को नहीं है, मकान को जाने और मकान में रहने वाले को नहीं है, काम चलेगा? तो इसलिए कैसे जानेंगे जो व्यापक तत्व सब जगह हैं? और क्यों जाने, यह भी बात आ जाती है कि संसार एक जीवन का सहारा है। अभी सुन चुके हैं बाबा से कि संसार नाशवान है, शरीर भी नाशवान है, लेकिन शरीर में रहने वाला हम जीव अनाशी हैं। जीव का नाश नहीं होता है। अगर जीव जल जाता तो ये जो हम लोगों को वेद ज्ञान मिलता है, श्राद्ध क्रिया जो करते हैं, अगर शरीर जल जाता तो लोग श्राद्ध नहीं करते। श्राद्ध इसलिए करते हैं जिनको जिस ढंग से जानकारी है, जो सत्संग के महत्व जानते हैं तो सत्संग करते हैं। जो सत्संग विशेष नहीं पले हैं तो बहुत तरह के अथी करते हैं, और श्राद्ध तो सब करबे करते हैं। तो जानते हैं शरीर जलाया गया है, शरीर में रहने वाला कहीं हैं, उनकी अधोगति ना हो, सदगति हो, इसलिए करते हैं। बात सिद्ध हुई कि नहीं? इसलिए हमारे आराध्य देव ने उस व्यापक तत्व को प्राप्त करके दुख के नदी को पार करके सारे संसार के जीव सभी दुख में उतरा रहे हैं। चाहे वो पूरे धरती के मालिक क्यों न बन जाए, फिर भी वो शांति नहीं, उनका जीवन शांतिमय नहीं है, दुखमय ही है। किसी न किसी प्रकार का दुख लगा हुआ है। एक संत जो होते हैं, जो अपने आप को पहचान लेते हैं, वही उन्हीं का जीवन शांतिमय है। इसे कबीर साहब तो कह दिए हैं, तंधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया रे। उदय अस्त की बात कहते हैं, सबका क्या विवेकारी। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। जोगी दुखिया, जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। तपस्वी कहते हैं हठ जोगी को। हमारे दादाजी भी हठ जोगी थे, आते थे बैसाख महीना में 10 ठो घोड़ा लगाते थे दरवाजा पर, बीच में बैठते थे, शरीर तो कड़िया हो जाता था। कहते थे अग्नि सेवन करते हैं। अब माघ महीना में गंगा किनारे चले जाते थे, एक झोपड़ी बना कर रखते थे, उसमें रहते थे और गंगा स्नान करते थे। और एक कोठ घूड़ा नहीं, माघ महीना में गंगा किनारे में रहते थे, कोठ घूड़ा नहीं, कहते वहाँ गंगा सेवन करते। ये हठ जोगी। तो हठ जोगी जो कहाँ कह रहे हैं, दुख दूना बता रहे हैं। मैंने सोचा कि दादाजी को दीक्षा दिला दो गुरुदेव से। तो गुरुदेव रामायण पाठ के बाद बैठे थे, तो प्रणाम मैंने कराया, परिचय दे, हजूर ये मेरे दादाजी हैं सरकार। तो उनको आदत थी पैर उघाड़ के बैठने का, ऐसे बैठते थे ऐसे।
तो गुरुदेव कहते वृद्ध तो हो ही गए थे, कम सुनते थे। तो गुरुदेव कहते हैं पैर को ढक लीजिए। दादाजी कहते हैं पैर का खूब बढ़िया से धो के लो छिए। गुरु भाग खूब हंसते। गुरुदेव कह रहे हैं कि पैर को ढक लीजिए, दादाजी कहते हैं पैर खूब बढ़िया धो के लो छिए। तो शरीर काला हो जाता था। तो जोगी दुखिया तपसी दुखिया, जोगी दुखिया जंगम तपसी का दुख दो ना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल ना सुना रे। साँच कहाँ तो कोई न माने, झूठ कहा न जाई रे। अब कौन कौन कहते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई रे। ब्रह्मा विष्णु महेश भी वो शांति नहीं प्राप्त किए हैं। देखिए अंत में कह दिए हैं, कहते कहते कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती रे। जो मन को जीत लिए हैं, मन से अपने के ऊपर उठा लिए हैं, सदगुरु के बताए रास्ता पर चल करके वही सुखी हैं। इसीलिए सारा संसार दुखिया बता रहे हैं आराध्य देव। संत कबीर साहब कह रहे हैं, और हमारा आराध्य देव तो खैर बताइए दी हैं। इसलिए आराध्य देव कहते हैं कि बाहर नहीं, अगर शांति चाहते हो, कल्याण चाहते हो, उद्धार चाहते हो, तो जिस रास्ता से मैं शांति को प्राप्त किया हूँ उस रास्ता पर चलो, तभी शांति प्राप्त कर सकोगे, बाहर नहीं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कहाँ जाने के लिए? तो कहते हैं निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना। अपने ही घट में हरी हैं, अपने में खोजना। रास्ते बता रहे हैं, दो नैन नासा मध्य सन्मुख, सोई अग्रदर ले लही। तब तम फटे ज्योति भरे, आकाश का तू सैर कर। शब्द अनहत सार में मिल, लहले सतपद को सही। तो जीव दुख में पड़ा हुआ है, दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित सेइये। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, अर में ही सकल संतन कही। इसलिए जब तक संतों के ज्ञान को नहीं अपनाएंगे, उनके अनुसार नहीं चलेंगे, कल्याण होने वाला नहीं है। हुआ नहीं, होता नहीं और होनहारा है नहीं। हुआ नहीं, होता नहीं और होनहारा है नहीं। इस रास्ता पर चल कौन पाएंगे? इस आराध्य देव कहते हैं कि पंच पाप से बचते हुए, पवित्र भोजन करते हुए, नित्य प्रति अंत साधना करते रहो। अगर इसमें कमजोरी रहेगी तब नहीं होगा। पूर्व जाना चाहें, पश्चिम जाना चाहें, दोनों तरफ नहीं जा सकते हैं। अगर पूर्व जा रहे हैं तो पहले मुड़ना पड़ेगा, तभी पश्चिम जा सकते हैं। अगर 5 पाप में से किसी एक पाप ही हमारे अंदर घुसा हुआ है, उससे भजन नहीं होगा। वो ढेला है, ढेला। वो ढेला भजन करने नहीं देगा, बढ़ने नहीं देगा, जब तक सारे ढेला को हटा नहीं देंगे। इसे गुरुदेव कहते हैं कि पंच पाप से बचते हुए, पवित्र भोजन करते हुए, पवित्र रहनी में रहते हुए, नित्य पर थोड़ा थोड़ा भजन करते रहो, तो लोक परलोक दोनों बढ़ेगा। इसलिए गुरु की महिमा अपार है, कहने से बाहर है, समय विशेष नहीं है, इसलिए आगे नहीं जाऊंगा। श्री सद्गुरु